नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। एक ही ट्रिक में देखेंगे 12 अनुसूचियां। ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। एसएस और एसटी जन सभा से बदला पंचनगर। बस ये ट्रिक है, इससे बनने वाली है अनुसूचियां। कैसे? इसको मानेंगे अनुसूची 1, ये हो गई अनुसूची 2, ये 3, ये 4 और ये पूरा 5 और ये जन से 6ठी और ये सा है, ये 7वीं है और ये भा है 8वीं अनुसूची है, ये 9वीं है और ये 10वीं है और ये क्या है 11वीं है और ये क्या है 12वीं है। और इससे पहले हमने बताया है कि मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 थी और कब जोड़ी गई उसके बारे में एक वीडियो वहाँ पर जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया, वहाँ पर बताया गया था। इसमें कुछ और नए तथ्य नई जानकारी के साथ आपको कुछ बातें बताएंगे। इस एस का मतलब होता है स्टेट। स्टेट मतलब आप समझते हैं राज्य, ठीक है। स्टेट इसका मतलब ये होता है सैलरी। सैलरी सैलरी मतलब आप समझते हैं वेतन भत्ते किसके, तो अभी वो बताते हैं आपको, पहले ये समझ लीजिए। ओथ का मतलब होता है ओ से ओथ। ओथ मतलब क्या? शपथ। ओथ मतलब शपथ। आर का मतलब हो जाएगा राज्यसभा। आर से राज्यसभा। इस एससी से क्या हो जाएगा? शेड्यूल, ठीक है। मतलब अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, अनुसूचित जनजातियों से। और ये जो जन है, तो ये जनजातियां लिखी हैं, लेकिन इसमें 4 राज्य हैं इसमें। अगर बात करें कौन कौन से, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें याद रखेंगे। इसमें हिस्सा से है आपका शक्तियों का बंटवारा, बताया भी जा चुका है। इससे संबंधित एक वीडियो पहले बनाया गया है, संघ सूची राज सूची, तो इसमें बात नहीं करेंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, 5 मिनट का वीडियो होगा, वहां पर शक्तियों का बंटवारा। भाषा है, भाषाएं 22 भाषाएं संविधान में वर्णित है, आपको मालूम होगा। तो उसमें 22 भाषाओं की भी एक ट्रिक बनाई जा चुकी है और इसमें वीडियो आपकी प्ले लिस्ट में उपलब्ध भी है, तो आप भाषाओं के बारे में वहां से देखिएगा, ठीक है। इसका वीडियो बन चुका है, इसका वीडियो बन चुका है। बस इसमें जो अन्य बातें हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें इसके अंदर और बताना चाहिए, तो हमने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए। बदला शब्द से होगा दल बदल, दल बदल। और इस पंच से होगा क्या? पंचायतें। और नगर से क्या होगा? नगर पालिका। इतना पूछा जाएगा, ठीक है। एक ये छूट रही है, इससे नवी, जिसको लिखते हैं क्या? संपत्ति से संबंधित, संपत्ति। अब डिटेल से जानकारी थोड़ा सा। अनुसूची 1 है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट, ठीक है। जैसे किसी भी राज्य का पुनर्गठन होता है, राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उससे संबंधित जो परिवर्तन किया जाता है, तो भाग 1 में भी क्योंकि लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है और अनुसूची 1 में भी वर्णित है क्या कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधित। तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर के बारे में जो परिवर्तन हुआ, तो उसमें अनुसूची में परिवर्तन हुआ या भाग में? तो आप कहेंगे भाग में परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके सीमा क्षेत्र से, राज्य का मतलब क्या? सीमा क्षेत्र से संघ केंद्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी और इनका भी किसमें जिक्र किया गया है, कहां तक सीमा होगी पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान? अनुसूची 1 में। दूसरी बात करते हैं वेतन भत्ते। वेतन भत्ते में बात करते हैं, इसमें सामान्य नौकरियों के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है, जैसे कि आप पुलिस, आर्मी, सेना, इस तरह से वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है। इसमें किसका उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारियों का उल्लेख है। अब संवैधानिक पदाधिकारियों में से कुछ इस प्रकार है, जैसे राष्ट्रपति, आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। इस तरह से और भी, जैसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और भी लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी लोगों के वेतन का क्या है यहाँ पर उल्लेख है।
तो इसके पहले 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अब वेतन आपके मन में अगर आ रहा है कि वेतन कितना है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, तो इससे पहले एक वीडियो और बनाया जा चुका है, उसमें थंबनेल में लिखा होगा संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, तो वहां पर जरूर देखिएगा इसको, वहां से वेतन स्पष्ट हो जाएंगे आपके। अब ये बात करते हैं शपथ की। शपथ मतलब क्या होता है? जब पद ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाती है सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा, तो कौन शपथ ली जाती है? जितने लोगों के यहाँ पे वेतन का उल्लेख है शपथ भी लिया जाता है, लेकिन किंतु याद रहे 3 लोगों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति, ये बात जानना चाहिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन देखो ये कैसे याद करेंगे? 3 लोग ही क्यों याद किए हैं? क्योंकि ये देखो तीसरी अनुसूची है और 3 लोग, जब तीसरी अनुसूची है तो 3 मतलब 3, तो तीसरी अनुसूची से 3 लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसमें क्या याद रखेंगे कि इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो किस में है? तो इनका उल्लेख अनुच्छेदों में है। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का किसमें? 69 में। और इसका राज्यपाल कितने में? 159 यानी 159। अनुच्छेद संख्या कौन सी? 159 में इनकी शपथ का क्या बताया गया है? उल्लेख बताया गया है। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे यूपी में अगर देखें राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो आप कह सकते हैं 31, कितनी 31, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित आप बातें समझ चुके हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो भी इनके कानून बनते हैं उससे संबंधित ये सभी बातें हैं। अनुसूचित जनजातियां हो जाती हैं। इसमें 4 मुख्य जातियां, 4 मुख्य राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनकी जनजातियों से संबंधित प्रावधान कानूनों के बारे में बताया गया है। इसके बाद इस साथ से आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में एक तथ्य और याद रखिएगा, क्या? कि शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भी किस अनुसूची के तहत होता है? तो अनुसूची 7। क्या बताया गया? शुल्क एवं कर लगाने का, कर मतलब टैक्स, ठीक है, लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है? तो 7 में। अब शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 प्रकार से होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बारे में भी वीडियो उपलब्ध कराया जा चुका डिटेल से, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो संघ सूची, एक बात और बता देते हैं जो वहां पर नहीं बताई गई थी, अगर इनके अलावा कोई विषय बचते हैं, मतलब संघ सूची में वो विषय नहीं है, इनकी संख्या निर्धारित की गई है, जिससे 100 करके हर एक बताया था वहां पर, तो यहाँ पर संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है ना, संख्या निर्धारित की गई है। अगर उन संख्या में से संघ में नहीं है वो विषय, समवर्ती में नहीं है और राज्य में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो विषय होते हैं उन विषय को कहते हैं अवशिष्ट विषय। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय। इन विषयों पर अधिकार किसका होता है? किसके द्वारा कानून बनाया जाएगा? जो विषय बच गए, तीनों में नहीं है, तो उन पर अवशिष्ट विषय कहा गया, और उस विषय पर कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे इसमें इसके अंतर्गत एक आता है विषय, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, और इन तीनों की संख्या क्या है? निर्धारित है। याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय कितने? तो संख्या निर्धारित नहीं है, और जो भी बचेंगे इनके अलावा उन पर अधिकार किसका होगा? केंद्र का। तो ये अवशिष्ट विषय में इसमें आता है, आप जानते होंगे, साइबर कानून। याद रखिएगा, साइबर कानून का वर्णन कहाँ पे? अवशिष्ट विषय में कह दिया जाता है कि अवशिष्ट विषय में। इसके बाद भाषाएं, 22 भाषाएं होती हैं, आपको बताया भी गया है। अनुसूचियां अगर यहां तक देखें तो ये मूल अनुसूचियां आप कह सकते हैं। इसके बाद जो 9वीं अनुसूची है वो बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। याद रखिएगा, जो 9वीं अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। उद्देश्य क्या था? यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति। तो भूमि संबंधी कानून थे और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून थे, उनके बारे में किसका वर्णन किसमें वर्णन मिलता है? तो अनुसूची 9 में। मतलब भूमि सुधार से और आप कह सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित जो भी आपके प्रावधान है, नियम है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? अनुसूची 9 में मिलेंगे। ये बात। दूसरा इसका उद्देश्य याद रखिएगा, 2 बातें बताया, भूमि सुधार, संपत्ति से याद रखिए क्या? भूमि संपत्ति एक अचल संपत्ति है, भूमि सुधार और भूमि के संबंधित कानून और संपत्ति अधिग्रहण इनसे संबंधित जो भी बातें मिलेंगी ये मिलेंगी। और इसका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए,
लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी यहाँ पर नियम प्रावधान बताए गए हैं। तो ये होती है आपकी कौन सी अनुसूची? तो ये होती है अनुसूची नंबर 9। 10 क्या है? 10 का मतलब है, अब ये 10वीं है तो देखो इसका मतलब क्या है? 10वीं मतलब है दल बदल। तो ये जोड़ी गई है जो तुम्हारी, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसका मतलब क्या होता है दल बदल का? जैसे विधानसभा है, संसद है, जो भी है, तो वहाँ के जो सदस्य होते थे वो दल बदलते थे, दल बदल लेते थे। तो वहाँ पर नियम बनाया गया कि अगर आप दल बदलते हैं तो आपकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए जब रद्द कर दी जाएगी उसमें नियम बताया गया कि अगर आप 1/3 कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अगर अधिक जाते हैं तो आपकी सदस्यता में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर 1/3 से कम सदस्य जाते हैं तो आपकी क्या कर दी जाएगी? सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बाद में फिर संशोधन होता है 91वां संविधान संशोधन 2003। याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बताया गया कि अगर 2/3 सदस्यों की संख्या का 2/3 से कम अगर आप जाते हैं तो तब भी आपकी क्या कर दी जाएगी? सदस्यता भंग कर दी जाएगी। अगर 2/3 से अधिक जाते हैं तो वो दल का विलय माना जाएगा और उस स्थिति में क्या किया जाएगा? आपकी सदस्यता भंग नहीं की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको 10वीं अनुसूची भी समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं अनुसूची संख्या 11। 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई और उनको अधिकार दिया गया कि उनको द्वारा 29 विषय पर कार्य किया जा सकता है। पंचायतों को अधिकार दिया गया। विषय कितने दिए गए? 29 विषय। किस अनुसूची में? तो आप याद कर सकते हो 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद होता है 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है? जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें स्थानीय सुशासन के लिए नगर पालिकाओं को क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है और उनको कानून बनाने के लिए प्रावधान दिए, नियम बताए जाते हैं और उन पर विषय कितने दिए जाते हैं? विषय याद रखिएगा 18 विषय। पंचायतों में कितने विषय? 29। और आप याद कर सकते हैं नगर में कितने विषय? 18। उम्मीद करते हैं अनुसूचियों से संबंधित जो ये टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।